वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक सन्यासी के बारे में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा अलग होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो होगा। एक सन्यासी के जीवन से पावरफुल सक्सेस स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये एक अलग ही सन्यासी है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को तो सब जानते हैं, इस्कॉन भी सब जानते हैं, इस्कॉन के नाम भी पता है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी का नाम बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो होगा, ये ज़रूर देखना, एंड तक स्किप मत कीजिए। आज मैं श्रीला प्रभुपाद के बारे में ऐसा अद्भुत बातें मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। इनसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, कैसे सबको मैनेज करना है। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1896 के अंदर। 14 साल की उम्र में माँ का देहांत हो गया। इन्होंने पढ़ाई किया था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। वैसे ही वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थे। अंग्रेजी में पढ़ाई किया था उन्होंने। गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में श्रीला प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा पार्ट रहा था। उन्होंने अपना फार्मेसी भी खोला। प्रयागराज अहमदाबाद में उनका एक फार्मेसी था। 1922 में जब वो अपने गुरु से मिलने गए थे, गुरु इनको इतने साल बाद देखते ही पहचान गए कि यही श्रीला प्रभुपाद है, क्योंकि वो अपने अंग्रेजी को लेके बहुत ज्यादा मशहूर थे उस समय में। श्रीला प्रभुपाद जब अंग्रेजी बोलते थे तब अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता था कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है। गुरुदेव ने इनको बोला कि तुम भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। गुरु का आज्ञा टाल नहीं सकते। गुरु का आज्ञा सबसे ऊपर होता है, और उनको शास्त्र एवं अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। गुरुदेव ने बोला, देखो दुनिया के शास्त्र हमारे यहाँ पे लाया जा रहा है, लेकिन हमारी शास्त्र दुनिया में पहुँचाने के काम किसी ने नहीं किया अब तक। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस वाक्य को अपने दिल से लगा लिया और काम शुरू कर दिया, और अंग्रेजी में भगवत गीता का ट्रांसलेट करने लग गया। उस जमाने में लैपटॉप, कंप्यूटर, टाइपराइटर कुछ भी नहीं था। उन्होंने मैन्युअली लिखना शुरू कर दिया। 1 साल लगाकर उन्होंने बहुत मेहनत करके भगवत गीता के बहुत सारे पेजेस उन्होंने लिख लिया था। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसे उनको हिला के रख दिया था। जी हाँ, एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री से घर आके टेबल पे देखा कि वो कागज नहीं था, तब वो अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो पेजेस कहाँ है। धर्मपत्नी ने बोला, मैंने तो सब कागज बेच दिया कोरे वाला को। इन्होंने बोला, क्यों? अंग्रेज ने बोला, चाय पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। श्रीला प्रभुपाद को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए या मुझे चाहिए? धर्मपत्नी ने आसानी से जवाब दे दिया कि मुझे चाय चाहिए। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सन्यास लेने की तैयारी शुरू कर दिया। फिर वृंदावन चले गए और वहाँ पे बैठ के उन्होंने भगवत गीता की ट्रांसलेट किया। लेकिन वो जानते थे कि कुछ अलग करने के लिए, अपने शास्त्र को बाहर तक पहुँचाने के लिए देश के अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा, उनको बाहर जाना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद ये जानते थे कि दुनिया के पहले देश, नंबर 1 देश जो है वो है अमेरिका। अमेरिका के नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया। उन्होंने ठान ले लिया कि उनका जर्नी न्यूयॉर्क से ही स्टार्ट होगा। 70 साल की उम्र में 32 दिन की लंबा यात्रा, जिसमें 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आ गया था। केवल $7 और कुछ किताबें लेके वो एक अनजान शहर में चले गए। पूरा अकेले थे तब, ना परिवार का साथ था, ना पैसा था उनके पास, लेकिन वो जानते थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है। अपना लक्ष्य था वो एकदम क्लियर था उनके सामने। अपने भगवत गीता को पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है उनको, इसीलिए वो अपने काम में लग गए थे। न्यूयॉर्क के अंदर टॉम्स्किल स्क्वायर पार्क में उन दिनों हिप्पीज बहुत ज्यादा हड़ताल कर रहा था। वियतनाम और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज ऐसा होता है जो सड़क पर सेक्स करता है, नशा करता है। हिप्पीज जो थे वो कभी कभार 6-6 महीनों तक नहाते नहीं थे। बहुत ज्यादा एरोगेंट टाइप के थे वो। किसी का सम्मान करना उनको नहीं आता था, और हमारे श्रीला प्रभुपाद ने उनको टारगेट किया। जी हाँ, उन्होंने इस हिप्पीज को टारगेट किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये लोग इतना बुरा काम कर सकता है, तो अगर उनके अंदर कुछ अच्छाई डाला जाए तो अच्छा काम भी करेगा। हिप्पीज की टॉर्चर सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी।
प्रयास करते गए। हिप्पीज उनके ऊपर सिगरेट के धुआं लगाते थे, टॉयलेट की लंबी लाइन पे उनको खड़ा कर देते थे पीछे। सब चुपचाप उन्होंने सहन करके गए। श्रीला प्रभुपाद जी उनके लिए खाना बनाते थे। जब खाना खाने आते थे हिप्पीज, तब वो गीता की कथा सुनाते थे, कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़का उनके ऊपर सिगरेट की धुआं फेंक रहा था। उन्होंने बोला, अरे भाई तुम नशा क्यों करते हो? आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं सबके ऊपर रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला, तुम्हें आज मैं ऐसा नशा दूंगी कि तुम हमेशा सबके ऊपर रहोगे। फिर उसने पूछा, ऐसा नशा आपके पास है, ये क्या नशा है? प्रभुपाद ने रिप्लाई किया, मेरे पास हरिनाम की नशा है। अगर तुम ये नशा करते हो तो तुम दुनिया के सबसे ऊपर रहोगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ते गए। 1000 लोग, लाखों लोग उन्होंने अपने काबू में कर लिया उन हिप्पीज को। उनके इस काम से अमेरिका की सरकार भी उनको धन्यवाद करते थे, क्योंकि हिप्पीज को संभालना इतना आसान नहीं था। फिर हिप्पीज तो हैप्पी हो गया। उनको गुलाब जामुन बना के अपने हाथों से खिलाते थे वो। 10,000 से भी ज्यादा उनका शिष्य हो गया था। वहाँ से 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका में, 2 गए ऑस्ट्रेलिया में, 2 को भेजा इंडिया में। ऐसे करते करते पूरे दुनिया में उन्होंने हरिनाम फैला दी। सब शिष्य को एक ही इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि तुम जाओ और सबको भगवत गीता सुनाओ। 1965 से 1977 तक उन्होंने पूरा समय दिया, लगभग 11 से 12 साल अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आ गया था पैसे को लेके। पैसे की कमी दिखाई दिया। फिर उन्होंने अगरबत्ती का बिजनेस उन्होंने अपने शिष्य को करना सिखाया। लगभग 3 साल के अंदर 1 मिलियन रेवेन्यू आना शुरू हो गया। इसको कहता है डेडिकेशन। इन दौरान उन्होंने किताब लिखते गए, किताब लिखना बंद नहीं किया। लगभग 5.5 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने किताब लिखा, किताब बेचा। उन किताब को बेचकर जो पैसा निकलता था, जिससे उन्होंने मंदिर बनाया। अपनी किताब को 25 भाषा में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया उन्होंने। श्रीला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, आई एम ट्राइंग टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ गॉड। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 12 इस्कॉन मंदिर बना दिया। 6 महाद्वीप के अंदर 108 मंदिर बना दिया। रोज शाम को यहाँ पे भगवत गीता के पाठ होता है, हरिनाम कीर्तन होता है। 12 साल के अंदर उन्होंने 15 बार पृथ्वी भ्रमण कर लिया। जहाँ पे भी जाते थे वो भगवत गीता की कथा सुनाते थे, हरिनाम कीर्तन करते थे। उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं था, नेट नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि उनकी उम्र हो गई, उनके पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने डिक्टाफोन ले लिया था। जी हाँ, उन दिनों डिक्टाफोन ऐसा एक फोन है जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इन्होंने ये यूज किया क्योंकि मैन्युअली लिखने से बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे बड़ी जो बात है वो सिर्फ 2 घंटा रेस्ट करते थे। 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा रेस्ट करते थे। 10 से 12 बजे तक वो रात को सोते थे। बाकी 12 से सुबह 4 बजे तक किताब ट्रांसलेट किया करते थे उस डिक्टाफोन में। वो जानते थे अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डिक्टाफोन के बाद आया माइक्रोफोन। सुबह की साधना खत्म करके जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तब भी वो ट्रांसलेट करते थे। शिष्य माइक्रोफोन लेके चलते थे, वो ट्रांसलेट करते गए। अपने जीवन का 1 मिनट भी उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया। उनके जरिए पूरी दुनिया में भगवत गीता गए। उन्होंने पूरे दुनिया में फैल दिया भगवत गीता को। जितना भी टेम्पल उन्होंने बनाया सबका नाम दिया इस्कॉन। हरे कृष्ण का जो मूवमेंट है वो उन्होंने शुरू किया था पहले। श्रीला प्रभुपाद के लिए सेटन हॉल यूनिवर्सिटी पे भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी भगवत गीता को कंपलसरी किया। उन्होंने प्रथम रथ यात्रा भी शुरू किया था। प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने 12 साल में 108 इस्कॉन मंदिर बना दिया। 1977 साल में जब वो अपने शरीर छोड़ने वाले थे, लेकिन तब भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया, तब भी कंटिन्यूअसली उन्होंने गीता ट्रांसलेट करते गए। इसी तरह पूरा दुनिया में उन्होंने हरिनाम फैला दिया। लेकिन आज भी श्रीला प्रभुपाद जी को बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके नाम पूरी दुनिया में प्रचार करें। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सबको पता चले श्रीला प्रभुपाद के बारे में। थैंक यू सो मच।